नमस्कार, कुमार आज के साथ सत्य में आपका हार्दिक स्वागत। अभी मैं आपको फ्लाइमंडाल के सीमावर्ती गांव में लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको नाम नहीं बता सकता सुरक्षा कारणों के बीच। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं उन लोगों के बीच जिन्होंने पिछले बीते 2 दिन जो हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान के भी कुछ अटैक हुए। तो आइए मैं आप लोग को ले चलता हूँ आज के युवा के साथ और नारी शक्ति के साथ। सबसे पहले तो मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करूँगा। सबसे पहले सर आपका धन्यवाद कि हमारे गांव पे आप टाइम पे आ रहे हो और हमारी जो है वो देख रहे हो कि हम किस तरह से रह रहे हैं, बॉर्डर इलाके का मुआयना कर रहे हो। मैं यही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान जो है वो संभल के रहे, क्योंकि मोदी जी ने एक्ट ऑफ वॉर जो है वो निकाल दिया है। उन्होंने बोला है कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से छोटी सी भी गोली आई तो हमारी गोली नहीं, हमारा गोला चलेगा। बहुत अच्छी बात कही नारी शक्ति ने, क्योंकि आज की नारी शक्ति जाग चुकी है और आज की नारी झांसी की रानी से कम नहीं है। तो साथ के साथ उसके साथ आप जूथ से मिलने की बातचीत करेंगे। जूथ जी, ये आज का जूथ है जुबा, क्योंकि जिन्होंने सुना होगा, अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि हमने 1971 की लड़ाई देखी, 1962 की देखी, या 99 की देखी, पर आज इन्होंने आंखों देखी जो 2025 वाली बात थी वो देखी। मुकुंद जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत। राम राम, सनातन धर्म की जय। मुकुंद जी, ये जो आपने पीछे देखा कि हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान बौखलाहट में बहुत सारे अपने ड्रोन भेजे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान हमेशा नापाक हरकतें करते आया, वो नापाक हरकतें को करता है। तो ये जो उन्होंने सबसे पहले कार्रवाई की थी, गलत काम किया था उन्होंने। हमारे टूरिस्ट वहाँ पे गए थे, उन्होंने उनके साथ गलत काम किया, उन पर गोलीबारी की। तो उसके बाद मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो है उस पे पीछे भी एक राज है। उसके पीछे एक राज है कि जो जिन माताओं का वो सुहाग उजड़ा है, तो उसके मद्देनजर करते हुए उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर होगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने उनके घर में घुसकर उनकी 9 चौकियाँ तबाह की और उनके 4 एयरबेस तबाह किए, जिसको देखकर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बौखलाया है। और वो झूठे वादे जो है वो साबित कर रहा है कि हमने भारत में जाकर ड्रोन्स 400 से ज़्यादा ड्रोन्स किए हैं और हमारे वहाँ पे एयरलाइंस ने हमारे एयरपोर्ट में जाकर तबाही मचाई हुई है। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, जैसे कहा कि पाकिस्तान कह रहा है कि 400 ड्रोन जहाँ पे उन्होंने ड्रॉप किए, तो जहाँ सीमावर्ती गांव में आप रहते हैं वहाँ पे कुछ आपको डर का माहौल या कुछ ऐसी घबराहट हुई होगी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमें कोई घबराहट नहीं हुई। हाँ, हमने ड्रोन्स वगैरह जाते हुए देखे थे, लेकिन हमारे जो सीमा सुरक्षा बल हैं उन्होंने उनको मार गिराया और उनका डटकर सामना किया। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि डर की कोई बात नहीं है। वैसे तो अभी सीज़ फायर हो गया है, तो पाकिस्तान के जो DMGO हैं वो हमारे DMGO से पहले 12 बजे उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन अब वो स्थगित कर दी गई है, वो 5 बजे मुलाकात होगी। तो अगर पाकिस्तान सीज़ फायर तोड़ता भी है तो हमारा इंडिया जो मिलिट्री बेस, हमारी आर्मी है, तो मुंह तोड़ जवाब देगी उनको। तो उसी के साथ में एक बार फिर से आपको हम फ्लाइमंडाल की झांसी की रानी जो लड़की का नाम दे सकते हैं उससे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये वो लड़की है कि जिससे हमें इन्होंने ऑफ कैमरे के पीछे बताया कि 3 दिन जो एयर स्ट्राइक के बीच ये अपने बॉर्डर एरिया को बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो अब उनके पास लेके चलेंगे कि उनको कैसा महसूस हुआ। सबसे पहले सर, छोड़ना क्यों छोड़ना है? अगर हमारी आर्मी हमारे साथ है, वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, तो क्या हमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम घर पे बैठ के उनको थोड़ी सी सपोर्ट ही कर दें? हाँ, सुरक्षा की बात आती है, लेकिन सुरक्षा के लिए बंकर भी तो बनाए हुए हैं। गवर्नमेंट ने किस लिए बनाए हुए हैं? तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि भागना बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम जन्मे हैं, मरना और जीना सर भगवान के हाथ है। जब मौत आएगी हम कहीं पे भी होंगे, हम वहीं पे मारे जाएंगे, ठीक है ना? तो भागना नहीं है, ना तो डरना है। डर लगता है सभी को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सर बोलते हैं ना कि एक दिन डर लगता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। बट हम तो जन्मे ही यहाँ पे है ना, हम तो बचपन से ये गोलियाँ जो है, इनके धमाके जो है वो सुनते आ रहे हैं, तो उसमें तो सर डरने की तो कोई बात है ही नहीं। उसी के साथ एक छोटी सी बच्ची हमारे बीच में जुड़ चुकी है, हम इससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बट आपका नाम? रेणुका। रेणु जी, आपको कैसा महसूस हुआ जो पीछे 3 दिन बीते? ठीक लगा हमें, हम भी घर से नहीं गए थे बाहर, कि हम भी बंकर में बैठे थे, बंकर में बैठ के एंजॉय किया लाइफ को। हाँ। तो अब तमाम लोगों को क्या मैसेज देंगे? तमाम लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? डरना नहीं है और इंडिया आर्मी पे हमें भरोसा रखना है। पूरा भरोसा हमें इंडिया आर्मी पे।
तो एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा, अगर जहाँ बातें हो रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, कुछ ऑफ कैमरा बात हो रही है, अगर 1% के लिए आप ये सोच के चले कि अगर प्रधानमंत्री जी नहीं होते, सेंटर में हमारी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होती, तो क्या हम लोग सुरक्षित थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं सुरक्षित थे। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि वो आए दिन कहीं ना कहीं बाहर घूमते रहते थे, तो तमाम लोग कहा करते थे कि ये तो घूमते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आज हम सेफ हैं तो ये घूमने का ही। हाँ, सही बात है, ये घूमने का ही असर है। उन्होंने अपनी बनाया हुआ था, फ्रेंड सर्कल बनाया हुआ था, आज वो हमारे लिए काम आया। तो पाकिस्तान को आप अपने गांव से क्या मैसेज देंगे? कि पाकिस्तान की ये नाकाम हरकतें बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। इंडिया आर्मी मुंह तोड़ जवाब देगी और हम लोग इंडिया आर्मी के साथ खड़े हैं, वो अकेले नहीं है। बहुत अच्छी बात कही। देखिए, आप जहाँ पे हम खड़े हैं सीमावर्ती गांव में, तमाम लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की और जो यूथ था, आज का यूथ, उनसे भी बातचीत की और यूथ का आपने देखा कुछ में गुस्सा भी है, कुछ में रोष भी है, कुछ एक्साइटेड भी थे। तो इन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को मैसेज देने की कोशिश की कि हम आपकी जो छोटे छोटे पटाखों से ना तो डरे हैं, ना हम डरेंगे और आगे भी सीमावर्ती गांव के साथ, आर्मी के साथ, कंधे के साथ कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहेंगे। इसी के साथ हम जुड़ चुके हैं एक छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे से, क्योंकि ये भी सीमावर्ती गांव में पिछले दिन एयर स्ट्राइक हुई, तब भी ये बच्चा इसी गांव में था। सबसे पहले हम बच्चे का नाम पूछे। बेटा, आपका नाम क्या है? अंशु सिंह। अंशु जी, आपने जो दिवाली के पटाखे देखे थे उस दिन, यस, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा था। एंजॉय किया आपने? दिवाली के पटाखे ऐसे चलाते हो आप दिवाली पे भी? यस। तो आप अपने बराबर के बच्चों को क्या बोलेंगे? अच्छी बात है, ऐसे दिवाली के पटाखे फूटने चाहिए हर बार या नहीं फूटने चाहिए? फूटनी चाहिए। तो इस पटाखों से आपको नहीं लगता कि हमारे देश में कहीं ना कहीं नुकसान होता है? होता है ना? तो आपको डर तो नहीं लगा था? नहीं लगा? आवाज़ें कैसी आ रही थी? वो वाली गोलियां वाली आवाज़ें आ रही थी। आपने मजे लिए? यस। तो आज जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप बड़े होके क्या करेंगे? फौज में जाऊंगा। फौज में जाएंगे और किसको मारेंगे? पाकिस्तान को चुन चुन के मारेंगे। चुन चुन के मारेंगे ना। बच्चे ने कहा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र माता, नरेंद्र माता, नरेंद्र माता। हमारे साथ एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी बच्ची फिर जुड़ चुकी है। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम सोनाक्षी जी। सोनाक्षी जी, आपने जो पीछे 2-4 दिन पहले दिवाली के पटाखे फूटे थे आपके घर के बाहर, तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत बुरा। बुरा क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान है, इन्होंने हम पर हमला करने की कोशिश की, पर हमारे भारत ने इनको पलटकर जवाब दिया। अब भारतीय गवर्नमेंट और हिंदुस्तानी सेना के लिए क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि ये हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इनकी वजह से तो हम जिंदा हैं, नहीं तो हम मर जाते हैं अभी तक। बहुत अच्छी बात कही बच्ची ने कि इन्हीं की बदौलत आज हम अगर सेफ हैं, तो बहुत ही अच्छी बात। और इसके साथ बच्ची को पूछना जाएगा, बच्ची बेटा आप बड़े होकर क्या बनेंगे? फौजी। फौजी। आपको पता है कि एक हमारी एयर पायलट जो पाकिस्तान में स्ट्राइक करके आई है, तो क्या आप नहीं बनेंगे? नहीं, मैं आर्मी में जाऊंगी। आप आर्मी में जाएं? बदला लूंगी उनसे। अगर आपको एयरफोर्स में जाने का मौका मिले और फाइटर प्लेन चलाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? जाऊंगी। पाकिस्तानी उड़ा दूंगी बोल। हाँ, पाकिस्तानी उड़ा दूंगी गोलियों से ही। जज्बा इतना खतरनाक जो सीमावर्ती गाँव का, क्योंकि जहाँ के बच्चे में अब वो जज्बा आ चुका है कि बच्चा कहता है कि हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान को अगर हमें मौका मिले पाकिस्तान को नक्शे से हटा देंगे। और तमाम ऐसी बड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहें कुमार आज के साथ। सत्य लकीर, धन्यवाद।